अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे पहले लेक्चर में हम बीएससी जो कि बीएससी पार्ट 2 के लिए है उसमें फ़िज़िक्स के जो पेपर्स की आउटलाइंस हैं और करिकुलम फॉर द फिज़िक्स पेपर विल डिस्कस हेयर। तो पार्ट 2 में हमारे पास फ़िज़िक्स के हमारे पास 4 पेपर्स हैं, जिनमें से 2 पेपर्स थ्योरी के हैं while 2 पेपर्स आर ऑफ प्रैक्टिकल। पेपर ए एंड पेपर बी carry equal marks 35, and paper A is about electricity and magnetism, while paper B is about modern physics and electronics. Similarly, paper C and D are for electricity and magnetism and modern physics and electronics respectively, and both carry equal 15 marks. तो फोर्थ ईयर में हमारे पास फिज़िक्स का जो टोटल मार्क्स हैं वो 100 है, ठीक है जी। और जो कि 4 पेपर्स पर मुश्तमिल हैं, जिनमें से 2 पेपर्स जो हमारे पास वो थ्योरी के हैं और उनके कलेक्टिव मार्क्स जो हैं वो 70 हैं, जबकि 2 पेपर्स हमारे पास सी और डी जो हैं वो प्रैक्टिकल के हैं और उनके टोटल मार्क्स हमारे पास 30 हैं। तो आज भी हम देखते हैं कि जो हमारे पास पेपर ए है उसके लिए हमारे पास कौन सी जो टॉपिक्स हैं, आउटलाइंस हैं और किस बुक को हमने फॉलो करना है। तो पेपर ए में हमारे पास जो है थ्योरी का पेपर जो हमारे पास है उसमें से हमें 5 जो क्वेश्चंस हैं उन्हें अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस। तो देयर इज़ अ चॉइस ऑफ 3 क्वेश्चंस। तो इसमें जो फर्स्ट सेक्शन है, अगर हम टॉपिक वाइज बात करें तो दैट इज़ अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की, कंडक्टर्स की, इंसुलेटर्स की, and also we'll discuss about the Coulomb's law for a point charge, and if there are too many charges then we will use the vector form of the Coulomb's law. Next we will discuss about the electric field produced by different charge distributions and also by an electric dipole. Next in this section we will discuss about the Gauss law and the applications of the Gauss law and different forms, integral or differential form of Gauss law. For these articles to cover, we will have to follow chapter number 26 and 27 of HRK, Halliday, Resnick and Crane। जो हमारे पास फिजिक्स की बुक है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का। इस सेक्शन में हम डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्रिएट होता है हम उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, और मुख्तलिफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हम इसको फाइंड आउट करेंगे। फॉर दिस पर्पस नेक्स्ट इज़ कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स। तो कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक्स में हम बेसिकली कैपेसिटर को डील करेंगे, and the parallel plate capacitor will find the electric field, energy stored in a capacitor, the capacitance of a parallel plate capacitor, and will apply application of apply Gauss law to capacitors. For this purpose we have to follow chapter number 30 of HRK. Next is electric current and the materials and the electrical properties of the materials. In this section we'll discuss about the electric current, resistance, resistivity, microscopic form of resistivity, that atomic level पे हमारे पास जो resistance है और जो resistivity है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है, किस तरह से हमारे पास एक मटेरियल में जो है वो resistance प्रोड्यूस हो रही होती है। that will discuss about the at atomic level, that is the microscopic form of resistivity. Also we'll discuss for Ohm law and the microscopic form of Ohm law. Okay, तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें है जी एनर्जी ट्रांसफ़र इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसको हम देखेंगे। सेमीकंडक्टर्स एंड सुपर कंडक्टर्स को हम ब्रीफली जो है वो डिस्कस करेंगे। इस सेक्शन के लिए हमारे पास चैप्टर नंबर 29 जो है वो सजेस्टेड है ऑफ HRK। नेक्स्ट इज DC सर्किट। इस सेक्शन में हम जो है वो करंट जो है वो कैलकुलेट करेंगे फॉर अ सिंगल लूप, मल्टीपल लूप यूजिंग द
Kirchhoff's laws. Also we'll discuss about the growth and decay of current in RC circuit. For this purpose the suggested level is chapter number 31 of HRK. नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इफ़ेक्ट्स की। इसमें हम बेसिक आइडिया लेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरह से फोर्स अप्लाई करती है ऑन अ चार्ज पार्टिकल। व्हेन वी प्लेस अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन विच टाइप ऑफ और व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स दैट एक्ट अपॉन दैट चार्ज। Also in this section we'll discuss about magnetic force on a current carrying wire. If we place a current carrying wire in a magnetic field, then what would be the magnitude or what would be the effect of the magnetic field on this current carrying wire. And next we'll discuss about torque on a current loop when placed in a magnetic field and magnetic dipole. For this section chapter number 32 of HRK is recommended. Next we will discuss about Biot-Savart law and Ampere's law, okay, to calculate the magnetic effects of a current carrying wire. For this chapter number 35 of HRK is recommended. In the next section we will discuss about which we have to cover, that is about the Faraday's law of electromagnetic induction. In this section we will briefly define the magnetic induction and we will try to calculate the value of the magnetic induction and the different definitions of definitions like eddy currents, Faraday's law, Lenz's law, and we will also discuss about the motional EMF. For this chapter number 34 of HRK is recommended. The next section is about the magnetic properties of the matter. So for this we will define magnetic dipole, energy and torque of magnetic dipole in a magnetic field, Gauss law for magnetism, and so on. So we will discuss about the origin of atomic and nuclear magnetization. We will find a link between magnetization, magnetic field and dipole moment. Next we will discuss about the different types of the magnetic materials which we have to deal, like paramagnetism, diamagnetism and ferromagnetism and hysteresis loop. For this section chapter number 35 of HRK is recommended. And the last one is the inductance. In this section we will discuss the generation of the electromagnetic waves and different forms of the Maxwell equations. For this purpose we have chapter number 38 of HRK. So these was the course outlines for the first theory paper of BSc part 2, that is about the electricity and magnetism. Thank you very much.